अच्छा मुझे वैसे मुझे हर मंथ एक ट्रेनिंग का कहा गया था, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे फॉर्चुनेटली आप इसको कुछ भी समझे, मेरे पास सिर्फ यही मंथ है। तो जो भी हमें काम करना है, जो भी सीखना है, वो थोड़ा सा स्पीड अप करना होगा ताकि बहुत ज़्यादा गैप ना आए। आई होप पिछली बार जो भी हमने पढ़ा था उसमें से बहुत कुछ आपने अप्लाई कर लिया होगा। अगर नहीं किया है, कुछ चीज़ें भूल गए हैं, तो नो वरीज, हम दोबारा बात कर लेंगे उस पर। एक चीज़ जो मुझे दोबारा अभी नज़र आई है वो ये है कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था 2 1 is 2 and 2 2's are 4. That is apostrophe, यहीं से मुझे किसी ने आपने बताया था, राइट? That is apostrophe yes. अभी भी मैथ्स के टीचर ये नहीं बता रहे हैं स्टूडेंट्स को। That is not 2 1s are 2, 2 1s are 2, ये कुछ नहीं है। That is wrong. 2 2s are 4 नहीं, That is wrong. मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपने स्टूडेंट्स को ये बता दें ताकि जब वो किसी को किसी गलत पढ़ता हुआ देखें तो वो उसको भी करेक्ट कर दें। आप ये बता दें उन सबको, लिख के बता दें, सो दे विल बी सरप्राइज कि ऐसा गलत था और अब हम जो है वो सही से पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ ये कमी है। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग जितने भी सोशल स्टडीज हैं, साइंस के टीचर्स हैं या उर्दू के हैं, इस्लामियत के हैं, आप लोग क्लासरूम में, क्लास वर्क में फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स पे मेहनत नहीं करेंगे। आप ये होमवर्क के लिए देंगे, चाहे जितने भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ाते हैं। आपको अगर स्टूडेंट को दिन में 5 होमवर्क देने ना, आप दे दें, उनके पास और कोई काम नहीं है इसके अलावा करने को। द ओनली जॉब स्टूडेंट हैव इज पढ़ाई। बाकी यहाँ से पढ़ने के बाद उनको जो करना है वो उनके ऊपर है, वो डिसाइड कर लेंगे। अभी उनके पास द ओनली सिंगल जॉब है कि आपने उनको काम पे लगाना है, पढ़ाई पे। सो कीप देम बिजी। आप उनको फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स होमवर्क में दें। वो बुक में करेंगे पेंसिल से, देन यू कम अप टू द नेक्स्ट डे और फिर आप डिस्कस करें कि पहले का आंसर क्या है। 2-4 लोग गलत आंसर देंगे, 2-4 लोग सही आंसर देंगे। और जो जिन्होंने गलत दिया उनको बुक में करेक्ट कराएं, 2 पेजेस कॉपी के छुड़वा दें और नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाइए। वो घर से उतार लेंगे कॉपी में जो करना है। डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स। वो आपको भी कहीं नहीं पहुंचाएंगे और बच्चों को भी कहीं नहीं लेके जा रहे हो, वो वहीं का वहीं स्टक है। आपको मेहनत करनी है, वर्ड मीनिंग पे मेहनत करें, राइट? क्वेश्चन आंसर्स जो आप क्वेश्चन करते हैं उसका आंसर इन्हीं से पूछें, वो बुक में ढूंढ के दे देंगे और उसके वहीं पे लिखवाएं। आप कम से कम बोर्ड को यूज करें। आप बोर्ड को तब यूज करें जब आपने कोई चीज एक्सप्लेन करनी है उनको। गो फॉर द पिक्चर डिस्क्रिप्शन, हमने पहले भी बात की है। वर्ड्स के बजाय अगर आप ड्राइंग करके बच्चों को समझाएंगे, चाहे वो किसी भी लेवल का स्टूडेंट हो, उनको समझ आ जाएगा। डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन राइटिंग क्वेश्चन नंबर 1 और आंसर नंबर 1 नहीं, वो कर लेंगे ये खुद। आपने उनको इस काबिल बनाना है कि वो ये कर लें। That is your job. Your job is not कि आपने ये भरना है बोर्ड। जब आप बोर्ड भरते हैं तो आपको लग रहा होता है कि आप पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। The only job maths teacher has is कि उनको बोर्ड भरना ही भरना है। That makes sense. बाकी टीचर्स का बनता ही नहीं बोर्ड भरना। ठीक है, मैं दोबारा बता दे रहा हूँ कि आपके जितने भी थ्योरी बेस्ड के कोर्सेज है, सोशल स्टडीज, साइंस, इस्लामियात, उर्दू, साइंस है, हिस्ट्री है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, इन सब में बुक के हर चैप्टर के लास्ट में दे हैव सम एक्सरसाइजेस, राइट? फिल द ब्लैंक्स, टू फॉर मैच द कॉलम, और जो भी एक्सरसाइजेस होते हैं आप उनको वो होमवर्क के लिए दें और वो बुक में ही करेंगे पेंसिल से। पेंसिल से क्यों करेंगे? सो यही बुक जब रीयूज होती है, जब आप किसी दूसरे स्टूडेंट को देते हैं तो वो मिटा के दोबारा से शुरू कर लेगा। उनको मसरूफ रखें। वो तो एक, अगर एक घर से 2 बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं, 1 is in class 3 and 1 is in class 4, तो 4 क्लास के बुक्स डेफिनेटली 3 के काम आएंगे। और जब वो 3 वाला बच्चा पढ़ रहा होगा तो आपकी मेहनत और कम हो जाएगी, उसको पढ़ा देगा घर पे, क्योंकि वो पढ़ के आ चुका है वो सब कुछ। सो हमने स्टूडेंट्स को इस काबिल बनाना है कि वो खुद किसी को पढ़ाने के काबिल है, राइट? जो भी स्टूडेंट कमजोर है, हमने उसी से ज्यादा सवाल पूछना है, क्योंकि हमें पता है कि जो आंसर दे देगा उससे तो हम पूछते ही पूछते हैं, राइट? लेकिन जो आंसर नहीं दे रहा है, वी हैव टू मेक श्योर कि वो क्यों नहीं दे रहा है। दैट इज आवर फेलियर।
बीइंग अ टीचर ये मेरा फेलियर है कि मेरी मौजूदगी में एक स्टूडेंट अभी भी गलत आंसर दे रहा है। वी कैन नॉट टॉलरेट दिस। इस एरा को, इस कंडीशंस को खत्म करना है हमने। दैट्स व्हाई वी आर हियर अभी, राइट। एक चीज जो आपको मैंने बता दी है वो फिल इन द ब्लैंक्स आप मेहनत उस पर नहीं करेंगे। जस्ट गो फॉर वर्ड्स मीनिंग, क्लास में कराएं, क्वेश्चन आंसर सेशन करें, ओरल करें और उसी वक्त उसका आंसर लिख लेंगे। अगर दो बच्चों ने अलग अलग आंसर लिखा है लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है ना, दैट इज ओके। हमने उनको बुक छपवानी नहीं है अपनी कॉपी में। सो व्हेन आई हैव टेक्स्ट बुक एंड व्हेन आई हैव अ स्टूडेंट ऑफ अ कॉपी, तो मैं देखता हूँ दोनों सेम है, सब कुछ जो बुक में है वही कॉपी में है। सो व्हाट मेक्स अस लिटिल डिफरेंट? हम तो कुछ अलग नहीं कर रहे। हम अलग कैसे करेंगे जब हम उनको वर्ड्स की मीनिंग, और मैं देख रहा हूँ कि सोशल स्टडीज में वर्ड सेंटेंसेस नहीं है, यहाँ पे मेहनत करें आप। ये सिर्फ उनके लिए नहीं है, आपके लिए भी है। क्या आप नहीं चाहते कि आप भी सेंटेंसेस बना सको? मुझे नहीं आते थे सेंटेंसेस बनाने। जब आपने किसी को कुछ बताना होता है ना, सो यू हैव टू मेक श्योर कि हमें पहले वो खुद कैसे आएगा। आपने इंटरनल वर्किंग करनी है, आप घर जाके कुछ चैप्टर के वर्ड सेंटेंसेस अपने पास लिख लें ताकि आप स्टूडेंट के सामने मिस्टेक ना कर सकें। अगर मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं कुछ ना कुछ तो पढ़ के आया हूँ। थोड़ी सी चीजें तो मतलब मैं बेवकूफ होऊंगा या मैं डम होऊंगा कि मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि यार देख लूंगा, मैं बता दूंगा कुछ भी जो बताना है। नहीं, मैंने एक प्लान प्रिंसिपल के साथ और सर उमैद के साथ शेयर कर दिया कि हम इस दिन इसी बारे में बात करेंगे। जब भी हमें कुछ करना होता है ना, वी हैव टू डू सम इंटरनल वर्किंग, तभी अगले को पता चलता है कि हाँ यार ये इंटरेस्टेड है कुछ करने में। सो मेक योरसेल्फ इंटरेस्टेड। आप वर्ड सेंटेंसेस, वर्ड जो मुश्किल वर्ड्स हैं जो आपने भी पहली दफा पढ़े हैं, कि हाँ गूगल, आपके पास फोन है, फोन का सही इस्तेमाल करें। गूगल पे प्रोनाउंसिएशन देखें, द वर्ड इज किसी भी वर्ड को पढ़ना नहीं आ रहा है तो उसको कहते हैं किसी भी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन। दैट इज नॉट प्रोनाउंसिएशन, नहीं होता, प्रोनाउंसिएशन होता है, दैट इज नन। बट इसकी एक्चुअल स्पेलिंग क्या होती है? प्रोनाउंसिएशन। किसी भी वर्ड को पढ़ने के अंदाज को कहते हैं ये स्पेलिंग ये होती है, बट उसको कहते हैं प्रोनाउंसिएशन है। तो आप गूगल पे किसी भी वर्ड की वॉइस सुननी है तो वो वहां पे स्पीकर भी देता है, सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द स्पीकर और आप कान लगा के सुन लें कि इस वर्ड को असल में पढ़ना कैसे है। तो आप ये पहले कर लें। और इतनी सी बुकें, आपका कोई टाइम नहीं जाता, एक घंटा ये मैं कह रहा हूँ, शायद उससे भी कम लगेगा। आप लोग इतने स्मार्ट हैं और इतने बड़े हैं कि आपके साथ 2-3 घंटे लगाने की जरूरत नहीं है। यू हैव जस्ट वन चैप्टर और आपने उसके मुश्किल वर्ड्स को अंडरलाइन करना है। यू हैव टू सर्च ओवर द गूगल आपको सेंटेंसेस भी दे देगा। आप गूगल को कहें, आप चैट जीपीटी का मैं कहता हूँ उसका दिमाग खा जाए, आप उसको कहें मुझे इजी सेंटेंसेस बना के दो इस वर्ड के, वो आपको बना के दे देगा। Then you have to just understand this कि इसका क्या मतलब है, और ताकि आप इनको केपेबल बना दें। इससे आपका काम कैसे आसान होगा? अगर आप आज क्लास 4 को पढ़ाते हैं तो क्लास 5 में स्टूडेंट को पहले ही पता होगा यही वाली टीचर मुझे साइंस पढ़ाती थी, इनका पढ़ाने का तरीका यही है, मैं पहले ही घर जाके मुश्किल वर्ड्स के सेंटेंसेस करके ले आता हूँ, सो टीचर विल बी इम्प्रेस। ऐसा माइंड उनका बनाना है। हम क्या कर रहे हैं? वर्ड्स मीनिंग, क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, नेक्स्ट चैप्टर। वर्ड्स मीनिंग, क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, नेक्स्ट चैप्टर। इससे बाहर आ जाए। आप फिल इन द ब्लैंक्स दें उनको, फिल इन द ब्लैंक्स, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, फिल इन द ब्लैंक्स उनको जॉब नहीं दिलाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स उनको किसी काबिल नहीं बनाएगा। व्हाट मेक्स देम केपेबल ऑफ समथिंग? वर्ड्स मीनिंग और वर्ड सेंटेंसेस। इसलिए हम हमेशा मार खाते हैं। इससे हमें बचाना है। हमने तो खा ली मारना, हमने तो कर लिया सब कुछ। सो व्हाई अदर पीपल आर सफरिंग बिकॉज ऑफ अस? इस ट्रेंड को हमने खत्म करना है। हम अगर किसी के बारे में बेहतर सोचेंगे ना, हमारे साथ खुद ही बेहतर होता चला जाएगा। और आप इस चीज के लिए हामी भरते भी हैं और हम सबका फेथ है इस चीज पे, राइट? ठीक है, तो ये चीज एक मैंने नोटिस की, ये अब नहीं होना चाहिए। सब तमाम स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि टेबल्स को असल में पढ़ना कैसे है। एंड जा कुछ नहीं होता है, ये गलत चीज किसी ने हमें बता दी है, किसी साइंटिस्ट ने हमें बता के चला गया है और हमें यहाँ छोड़ गया। सो दैट इज द करेक्ट थिंग कि हमें ऐसे उनको बताना है। ठीक है, आज हम बात करेंगे रिजल्ट्स बनाने पे, कि हम टेक्नोलॉजी को स्टूडेंट्स के रिजल्ट बनाने में कैसे यूज करते हैं। सो आप में से किसने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह यूज करना स्टार्ट किया? वेरी गुड।
रीजन पूछ सकता हूँ? आप मिस, ठीक है, अगर आपको किसी भी पॉइंट पे मेरी आवाज नहीं आती है, मेरा कोई भी वर्ड समझ नहीं आता, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा और आपकी बिल्कुल इंसल्ट नहीं होगी। आप नहीं पूछते तो दैट इज योर इंसल्ट। मैं कह रहा हूं कि आप में से किस किस ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है लास्ट सेशन के बाद से? किसी ने यूज किया? आपने मिस? नहीं, पर मैंने ये बात तो आपको बता दी थी कि आप यूज कर सकते हैं कंप्यूटर। क्या चीज ने आपको रोका है, आप मुझे बता सकते हो, मैं उसको और आसान कर दूंगा। अगर मैं कोशिश करूंगा कि आसान कर दूं। मैं कैसे, मतलब इन्होंने ही क्यों यूज किया, बाकी ने क्यों नहीं किया? इनको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि यूज करना? फोन में यूज किया उन्होंने, मैंने ये ऑप्शन आपको दिया था, आप MS वर्ड की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें अपने फोन में। उससे ज्यादा आसान तो मेरे ख्याल में कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आपके पास MS वर्ड नहीं भी, चलो नहीं भी डाउनलोड होता है, यू हैव गूगल फोन में, आप यहाँ पे लिखें, सॉरी, ऑनलाइन वर्ड, या आपको ऑनलाइन वर्ड पे ले जाएगा। आपने ट्राई नहीं किया शायद, मुझे ये आंसर मुझे यहाँ से चाहिए था पर नहीं दिया मुझे किसी ने। आपने थोड़ा सा भी ट्राई नहीं किया, क्यों? मतलब टाइम नहीं था, यहाँ हम ज्यादा मसरूफ हैं, मुझे लगता है मुझसे ज्यादा कोई मसरूफ नहीं हो सकता, पर फिर भी ठीक है। तो आप थोड़ा सा बताएंगे MS वर्ड में आपने क्या किया? मतलब आपने किस वे में उसको यूज किया? क्या कोई लेटर लिखा था, कोई एप्लीकेशन लिखी थी, क्वेश्चन आंसर लिखे थे? पेपर आप लोगों ने किस पे बनाया था फिर? ये पेपर कैसे बनाती है? किस पे बनाती हैं? एक पेपर में बनाती है, फिर आप उसकी फोटो कॉपी कराते हैं? आप करते हैं? क्यों? क्या नहीं है? सिस्टम आपने कहा तो यहाँ है, ये कैसे? तो फिर तो बच्चे सही करते हैं फिर आपके साथ, वो भी 100 रीजंस देते हैं बिला वजह के, ठीक करते हैं फिर वो। जैसे आज बुक भूल गए थे, अच्छा किया फिर भूल गए, तो आप भी तो यही कर रही हैं। आप, मुझे नहीं पता था कि आप भी नहीं करेंगी, आप भी। ऐसी होती है कि कहीं पर भी ना, तो इनके पास ये कम से कम थोड़ी सी ये चीज होनी चाहिए कि मेरे अंदर कौन सी खूबियां हैं जो उसको हाईलाइट होती हैं। तो फिर तो हम बच्चों में से ये खत्म नहीं कर सकते, अगर हम अपने आप में से नहीं खत्म कर सकते तो सॉरी। ये तो बहुत ही विद अ वेरी हैवी हार्ट मुझे कहना पड़ रहा है कि इतना दूर से मेरा यहाँ आना बेकार गया, और मैं ये नहीं चाहता था कि बेकार जाए। एटलीस्ट कुछ तो करते हैं आप। मतलब उसमें तो पैसे भी नहीं लग रहे थे, कुछ भी नहीं, इंटरनेट तो वैसे भी सबके पास होता है, पैकेजेस होते हैं, व्हाट्सएप आप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन
और मैंने इसको निकालना ही जैसे मैंने वो भी खत्म कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी के भर में ना आप सिर्फ देना मंथली 500 रुपये देगा ना, बाकी जो है सिखाना नहीं मिलता। इससे भी मैं इलेक्ट्रिसिटी भी बता देता हूँ। आज भाई अगर आप वर्क करना चाहें ना पूरे आपको गाइड करने के लिए तो बहुत अफसोस हो रहा है मुझे खैर सुन के, लेकिन मतलब दुनिया में ना ऑफर देने वाले बहुत कम लोग हैं। आपको शायद ये बात समझ नहीं आएगी, बहुत कम लोग हैं जो किसी को अपना टाइम देने के लिए रेडी होते हैं। वरना आप भी बाहर अगर कोई एक, मैं कहता हूँ अगर कोई आपसे कुछ मांग भी रहा है ना, तो आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि आप उसको कुछ दे सकें। नहीं है, नॉर्मली हमारे पास नहीं होता टाइम। अगर कोई अपनी प्रॉब्लम भी आपसे डिस्कस कर रहा होगा ना, तो आप कहीं ना कहीं यही सोचोगे कि मेरा मसला तो है नहीं, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। सो आपने वो एग्जाम्पल सेट कर दिए कि कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। आज हमने रिजल्ट बनाना सीखना था एक्सेल पे। अगर मैं वो भी बता देता हूँ तो वैसे भी आपने ज़ाया ही करना है उसको, क्योंकि आप याद तो रख, आप प्रैक्टिस तो कर नहीं रहे। आप जो मिड टर्म का पेपर बनाया था मिस, आपने एमसीक्यू दिए थे, जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एमसीक्यू दिए थे तो बच्चे कोई सरप्राइज तो नहीं होगा, हैरान तो नहीं होगा कि ये क्या हो गया और ये क्या आ गया हमारे साथ। सही है, जबरदस्त। इंग्लिश के पेपर में पिक्चर डिस्क्रिप्शन किसने दिया था? दिया था किसी ने? आपने दिया था? वेरी गुड। कहाँ से दिया था आपने? इंटरनेट से? सही, तो इन्होंने इसकी डिस्क्रिप्शन खुद लिखी थी, राइट। और पैसेज कॉम्प्रिहेंशन दिया था इंग्लिश में, जैसे हमने चैट जीपीटी में किया था, वो नहीं दिया। कॉम्प्रिहेंशन नहीं दिया। किसने दिया था कॉम्प्रिहेंशन? इंग्लिश के पेपर में कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन नहीं दिया आप लोगों ने, भूल गए थे आप? अच्छा, आप भी इंग्लिश पढ़ाते हैं? आप कौन सी क्लास में? इंग्लिश भी पढ़ाते हैं ना? बायोलॉजी पढ़ाते हैं। अच्छा, आप पढ़ाते थे इंग्लिश? आप पढ़ाते हैं, आपने भी नहीं दिया? आपने कैसे नहीं दिया? कॉम्प्रिहेंशन नहीं डाला, चैट जीपीटी यूज किया था किसी ने? जबरदस्त, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी आपकी, इसके आपने। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया, प्लीज आप ये नोट कर लें कि आपने अपने पेपर्स में एमसीक्यूज पहला क्वेश्चन देना ही देना है। इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन देना है। आप जो न्यू आए, आप इंग्लिश पढ़ाते हैं? जबरदस्त। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है एक पैराग्राफ होता है और उस पैराग्राफ को पढ़ के नीचे 2-4 क्वेश्चंस होते हैं, उसके आंसर लिखने होते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह की एक्टिविटीज क्लास में कराते हैं। ग्रामर, क्योंकि आपने कहा आपने इंग्लिश ग्रामर भी देखता है, तो आप चैट जीपीटी यूज करेंगे। आपने यूज किया पहले? सही है। अच्छा, हम थोड़ा सा चैट जीपीटी आज दोबारा देख लेंगे। इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन देना है आपने बस। प्लीज इनको इस काबिल बनाए ताकि आप अब जैसे न्यू टीचर आए ना, अब अगर न्यू टीचर आएंगे तो इसका मतलब आप उनको ये बताना भूल जाएंगे। फिर जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप किसी को कैसे लेके आएंगे? सो एमसीक्यूज बनाने, इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन देना है। जो फिल इन द ब्लैंक्स चैप्टर में होते हैं ना, उसको कन्वर्ट कर दें एमसीक्यूज में। आंसर आपको पता होता है, एक करेक्ट आंसर रख दे, दो गलत रख दें उसमें से। सबसे आसान तरीका एमसीक्यू बनाने का। ट्रू और फॉल्स को भी एमसीक्यू में कन्वर्ट कर दें, स्टेटमेंट दे दें और 2 ऑप्शन दे दें, ट्रू या फॉल्स। खत्म करें इसको, इस कॉन्सेप्ट को खत्म करें। क्लास वर्क में आप फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स कराएं, पेपर में उनको सरप्राइज दें, एमसीक्यूज दे दें। एमसीक्यूज क्लास में नहीं कराने, दिस इज ओनली फॉर पेपर, ये सिर्फ एग्जाम के लिए। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। हम ये इसलिए कर रहे हैं कि हम उनको पहले मछली पकड़ना सिखाते हैं, फिर उनको दरिया में फेंक देते हैं, कहते हैं खुद पकड़ के लाओ। हम ये कर रहे हैं, सही है। तो इसीलिए हमने उनको सिर्फ मछली पकड़ना बताना है, बाकी उन्होंने दिमाग यहाँ चलाना है। तो आप टू मेक श्योर कि रट्टा मारना खत्म करना है हमने। ये ऐसे खत्म हुआ जब उनको पहले ही पता होगा कि फायदा नहीं है फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स रटने का, वैसे भी एमसीक्यूज आना है, तो ये बात उनको पहले ही पता होगी। ये सिर्फ आपने इसको क्लास वर्क में भी बल्कि नहीं देना, आपने होमवर्क देना था ये, सॉरी। क्लास में तो आपने कराना ही नहीं है, इसमें तो टाइम लगाना ही नहीं है।
ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन कराएं आप क्लास में, इंग्लिश के टीचर्स आप क्लास में कॉम्प्रिहेंशन कराएं। चैट जीपीटी पे इतना आसान है, आप उसको क्लास भी बता दें चैट जीपीटी को, मैं इस क्लास को पढ़ाती हूँ, इस हिसाब से मुझे कॉम्प्रिहेंशन दे दो आसान से। टेंसेस जो पढ़ाते हैं उनका आसान सा ऐसा होता है कि अगर हमें किसी को बता टेंसेस पढ़ाने हो ना, तो हम कुछ ऐसा करते हैं कि एक पेज पे हम एक चार्ट बना लें पूरा, और उसमें सारे टेंसेस हो, ताकि हमें पेज टर्न ना करना पड़े। जितने ज्यादा पेज टर्न होते हैं ना, उतना